अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। आज अवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। हज़ारों सोगवार तेहरान में इमाम खुमैनी मुसल्ला के बाहर जमा। पहली नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद के ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए हज़ारों सोगवार रात से ही इमाम खुमैनी मुसल्ले के बाहर जमा हैं। शाहिद बहिशती स्ट्रीट पर मौजूद अकीदतमंद शहीद लीडर को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 9 जुलाई को मशहद के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में उनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ें और मजीद आपको बताएं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का सफर आखिरत। पाकिस्तान गम में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तानी वफ्द ने उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में जाने से इनकार। भारतीय दोगली पॉलिसी है या ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात में मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का एक वाज़ेह सबूत है। भारतीय जरीदा द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे। मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में बाहर के गवर्नर और वजीर ममलिकत बराए खारजा को भेजा गया। भारतीय तज़ियाकार परवीन शाने ने शदीद तनकीद की कि मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमरीका और इसराइल नाराज ना हो जाए। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तज़ियाकार जेडी बख्शी ने भी तनकीद करते हुए कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए। मोदी को भी जाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक इसराइल को फादरलैंड कहने वाला मोदी ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत से घबरा रहा है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के इज्तिमात का शेड्यूल तो तय पा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। क्या सिक्योरिटी खदशात के बायस नई सुप्रीम लीडर अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा पाएंगे? 4 से 9 जुलाई तक जारी रहने वाले इन इज्तिमात में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्की है। माजी की तरह इस बार भी जरूरी नहीं कि नए रहबर ही जनाजा बढ़ाएं। अमरीकी हमलों और रजीम चेंज की नाकामी के बाद दुश्मन के मुमकिन वार से नया सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज रखना ईरानी सिक्योरिटी इदारों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान अमरीका के साथ समझौता करना चाहता है। अमरीका की 250वीं यौम तासीस की तकरीब पर ट्रंप का खिताब। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह से निशाना बनाया। अब ईरान समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि ईरान को जनासों की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। दुनिया से भूख का खात्मा अमेरिका से ज्यादा किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमेरिकी बहुत मजबूत कौम है। ट्रंप का कहना था अमेरिका अमन पसंद है, ताहम अपनी सलामती को लाहक किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बाइडन के दौरे हुकूमत को भी हदफ़े तनकीद बनाया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमे खारजा का इंतहाई अहम बयान आ गया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया और बेपुनाह कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल माइकल कोरिला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं।
यहाँ पर आपको खबर दें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची में एंकर मुरीद अब्बास समेत दीगर अफराद के कत्ल का मामला 7 साल बाद फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुकदमे का फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कत्ल के मुकदमा में मरकजी मुलजिम आतिफ जमान जेल में है। शरीक मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास और खिजर हयात को मुलजिम आतिफ जमान और आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुद्दइया मुकदमे की जानिब से केस की पैरवी जिब्रान नासिर एडवोकेट ने की। इसी पर मजीद बात करते हैं। अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिटी कोर्ट में कायम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल की केस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर वकला फरीकैन की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए, जिसके बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया है और मजीद समाअत 9 जुलाई के लिए मुलतवी की है, जबकि आइंदा जो समाअत है उस पर मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। पुलिस के मुताबिक जो है वो 9 जुलाई 2019 को डिफेंस खयाबान वकारी में फायरिंग का वाकया पेश आया था। इस वाकये में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और इनके दोस्त खिजर हयात पर इनके बिजनेस जो पार्टनर है आतिफ जमान, इन्होंने फायरिंग की थी, जिसमें दोनों जो अफराद हैं वो जहां बाक हुए थे, जबकि मुरीद अब्बास और मुलजिम आतिफ जमान का जो है वो पैसों का तनाजा चल रहा था। मुलजिम ने पैसे देने के बहाने मुरीद अब्बास को बुलाया था, जहां इन्हें जो है वो फायरिंग करके गोलियां मारी गई थी। इसके अलावा जो है वो पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए थे, जिसमें एमएलए रिपोर्ट भी थी। इसमें जो है वो फायरिंग से कत्ल जो है वो साबित हुई थी, जबकि इनकी मौत सीने में गोलियां लगने से वाक़ई हुई थी। मुलजिम आतिफ जमान पर जो है वो 20 फरवरी 2021 को फर्द जुर्म आयद की गई थी और पुलिस की जानिब से जो है मजबूरी तौर पर 35 गवाहों को शामिल किया गया था। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। जो बयान रिकॉर्ड होने के बाद वकला तरफेन की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल किए हैं। ठीक है, हतमी दलाइल जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। सैयद अली हसन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने सियासी जमातों को निशान अलॉट कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान, जमात फलाह इंसानियत आज़ाद जम्मू कश्मीर को बादशाह, मरकजी जमीयत और अहले हदीस कश्ती, सदाए हक पार्टी को लहाड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को घोड़ा, जमात इस्लामी तराजू, जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग लालटेन, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी तलवार, कौमी इत्तेहाद पार्टी सितारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को मुक्के का निशान अलॉट किया गया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। फवाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड जो सियासी जमातें हैं, इंतखाबी निशान जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने उनको आज अलाट कर दिए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, जमात फलाह इंसानियत जो है उसको बादशाह, मरकजी जमात अहले हदीस को कश्ती, इसी तरह अगर बात करें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको घोड़ा, और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर का निशान जो अलाट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारे अमल से बाहर रही है। ताम दूसरी तरफ अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के उम्मीदवारान को इसी सूरत में इंतखाबी निशान अलाट किया जा सके जो अपनी पार्टी की जानिब से टिकट पेश करेंगे। दर्जा बाला जो नशनात के अलावा दीगर नशनात आज़ाद उम्मीदवारान को अलाट किए जा सकते हैं। जी ठीक है फवाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त चलते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम रीज़ तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत हो चुकी है आपके लिए हर 15-20 दिन महीने के बाद, और वो 1%, आप सबको मालूम है हर बार में वो एलिमेंट 1% से भी कम है। 2000 की बार होगी, वो 15 बंदे हैं, हर साल में 2-3 मामलात उन्हीं 15 लोगों के इर्द गिर्द घूमते। ये है कि नहीं है? तो इसको रोकें, मिल के रोकें। और अब्बास आप सब चेयरमैन साहब की क़यादत में, भून साहब की क़यादत में पूरी बार काउंसिल बैठे, ये प्रोविंशियल बार का मैंडेट है, आप इसको चेक करें और उसके बाद अगर कोई शिकायत सरकार की तरफ से हुई तो हम पूरा हाथ रोकेंगे, हाथ तोड़ेंगे भी उस सूरत में, सिर्फ रोकेंगे नहीं, लेकिन ये रेसिप्रोकल होगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, सेहत के बारे में आपने कहा, मैं जो गुस्ताखी की है, मैं कभी कोशिश होती है मैं फ़ोन बंद करके बैठता हूँ, स्टेज पे फ़ोन खोला है, वज़ीर सेहत से दोनों से बात की है अभी पंजाब में, और उनसे लेटेस्ट पूछा है। उन्होंने कहा कि जी 2 प्रोग्राम जो सेहत कार्ड अब रोल आउट होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बेंचमार्क्स होंगे कि वो जो
پہلے غربت کی سطح کی لکیر والوں کے لیے کس حد تک ہوگا، پھر مڈل کلاس کے لیے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں بڑی کمی، عوام کو تھوڑا سا ریلیف۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے کی کمی کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی کم جو ہے قیمت وہ کم کی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی۔ اگر عالمی منڈی کو دیکھا جائے تو وہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واضح طور پر ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر صرف 1 روپے اور 97 پیسے کی کمی کی گئی ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام ریلیف سے محروم۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر کے عوام کو چرخا دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہو اور ان کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے۔ جب انہوں نے پیٹرول بڑھایا ہے کہیں 55 روپے، کہیں 65 روپے، کہیں 70 روپے، اور اب جو ہے کم کیا کر رہے ہیں، 1 روپے کچھ پیسے کم کر رہے ہیں۔ یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، تو اور کیا ہے یہ؟ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بڑھاتے 100 روپے کرتے 2 روپے کم ہے۔ کم 1 روپے یا 5 روپے کم کرتے ہیں، بڑھاتے 20-40 روپے ہیں۔ کہ حکومت جس طرح ریلیف دینا چاہیے اس طرح کا ریلیف ہمیں نہیں دے رہی بالکل بھی۔ 1 روپے سے کیا بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے، ان کو چاہیے 60-70 روپے کم کرتے ہیں۔ بہت مایوس کن ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 12 to 15 روپیز ایٹ لیسٹ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، نہیں ملا۔ پھر 100 چڑھا کے پھر 10 روپے نیچے لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے عوام بڑا احسان کیا۔ آپ جو ہے نا جتنی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ہے اس کے مطابق ہماری جو تیل کی قیمت ہے اتنی اس میں کمی آپ کو لینی چاہیے۔ 1 روپیہ ہو یا 100 روپیہ، حکومت جو بھی کرتی ہے نا عوام کی سہولت کے لیے کرتی ہے اور ہمیں یہ منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی دے، شاید ہمارے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں، ہماری ترقی پہ لگ رہے ہیں یہ پیسے سارے۔ 20-50-100 روپے بڑھاتے ہیں، لیکن جب کم کرتے ہیں تو وہی 1-2 روپے، تو اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی کل خبر سنی ہے 2.5 روپے ڈیوی گرا کے اور دوسرا ڈیوی بڑھا دیا انہوں نے۔ ہوں انہوں نے 2 روپے گھٹا کے کہڑا پار ڈالتا نہ گھٹا دے۔ پیٹرول 1 روپیہ کم ہوا ہے، لیکن جو اس وقت جو سبزی کا ریٹ ہے یا آئل کا ریٹ ہے وہ اسی طرح ہی مینٹین ہے۔ کوٹلی کی تحصیل سینسا کی سیاست میں اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مشیر حکومت مرحوم سردار بشیر پہلوان کے قریبی ساتھی سردار مادر رزاق ایڈوکیٹ نے اپنے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے شمولیتی تقریب کے دوران سردار ماجد رزاق ایڈوکیٹ کو حلقہ سینسا سے پارٹی کا امیدوار نامزد کرتے ہوئے ٹکٹ بھی جاری کر دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس پیش رفت کے بعد حلقہ سینسا میں انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں۔ لاہور شہر اور مضافات میں بادل برسنے کو تیار ہیں۔ سپہر کے بعد آندھی طوفان اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی کا کھیل بھی جاری ہے۔ حبس عروج پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ اے بی نیوز لاہور شیخ رشید سے۔ جی بالکل، بادل بھی موجود ہیں، گہرے اور کالے سیاہ بادل چاروں طرف موجود ہیں، مگر سورج کی تپتی ہوئی گرماہٹ بھی موجود ہے۔ ہوا تقریباً مکمل طور پر بند ہے اور اس وقت 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں بند ہیں، جس کی وجہ سے گھٹن ہے، جس کی وجہ سے تپش ہے، شدید گرمی ہے اور سانس کا لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ پسینے سے شرابور ہیں۔ اب محکمہ موسمیات نے خوشخبری یہ سنائی ہے حسب معمول کہ آج بھی 4 بجے سپہر کے بعد لاہور بر کے مختلف مقامات میں آندھی آئے گی اور جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 11 جولائی تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 3 بجے اور 4 بجے کے درمیان یہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔